गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के फर्स्ट 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम अगले नेक्स्ट कुछ 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन इज़ ए टेक्सोनोमिक एड। विच वन इज़ ए टेक्सोनोमिक एड, इनमें से कौन सा टेक्सोनोमिक एड है। टेक्सोनोमिक एड के बारे में हमने लेक्चर में पढ़ा था। हमारी 9 टाइप्स की टेक्सोनोमिक एड होती है। ओके, फर्स्ट थी हमारी बोटनिकल गार्डन, सेकंड थी हमारी अर्बेरियम, थर्ड थी जूलॉजिकल पार्क, फोर्थ थी म्यूजियम, फिफ्थ थी हमारी कीज, सिक्स थी हमारी मैनुअल, सेवन थी हमारी मोनोग्राफ, एट थी हमारी फ्लोरा एंड नाइन थी हमारी कैटलॉग। तो इनमें से हमारी मैनुअल भी टेक्सोनोमिक एड है, मोनोग्राफ भी टेक्सोनोमिक एड है, म्यूजियम भी टेक्सोनोमिक एड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ। ओके, ऑल ऑफ द वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज। ओके, जो हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज है वो क्या है। ओके, अब हमारी ये हर्बेरियम शीट होती है। ओके, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि इसका साइज हम दो तरह से देखते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंटीमीटर, जो इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है, आंसर में सेंटीमीटर दे रखा, तो हमें सेंटीमीटर में बताना पड़ेगा। और सेकंड हमारा इंचेस। ओके, जो हमारा सेंटीमीटर में होता है वो तो हमारा होता है 41 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ होती है, और हमारी जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 29 सेंटीमीटर। ओके, तो हम इन चीज़ में देखते हैं। इन चीज़ में हमारी ये 16 होती है। ओके, हाफ ऑफ 16, एंड जो हमारी ये लेंथ होती है ये हमारी होती है ये 11.5। ठीक है, 16.5 हमारी ये ब्रेड्थ और 11.5 हमारी लेंथ। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा 53rd क्वेश्चन, लेबल्स आर पेस्टेड ऑन द अर्बेरियम शीट ओवर। ओके, जो हमारे लेबल्स हैं वो अर्बेरियम शीट पे कहाँ पोस्ट किए जाते, मतलब पेस्ट किए जाते हैं। जैसे हमारी ये अर्बेरियम शीट हो गई। ओके, तो हमने पढ़ा था जो हमारा 7th स्टेप था, ओके, प्रिपेयरिंग ऑफ अर्बेरिया, उसमें हमने देखा था लेबलिंग। तो हम यहाँ पे लेबलिंग करते हैं। तो हमारा ये कौन सी साइड होगी। ओके, ये हमारी होगी राइट एंड बॉटम। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द कॉमन फंजीसाइड यूज्ड इन प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन अर्बेरियम स्पेसिमेन इज। जो हमारा कॉमन फंजीसाइड है यूज्ड होता है प्रिवेंटिंग ग्रोथ ऑफ फंगस में, फंगस की ग्रोथ को रोकने में ऑन अर्बेरियम स्पेसिमेन, तो वो कौन सा यूज होता है। हमारा एक स्टेप था पॉइजनिंग। ओके, हमने प्रिपेयरिंग ऑफ अर्बेरिया में पढ़ा था पॉइजनिंग स्टेप को। इसमें हमने क्या देखा था, जो 0.1% ऑफ HgCl को हम यूज़ करते थे। ओके, ये किस लिए यूज़ करते थे, वो जो हमारे माइक्रोब्स हैं, फंजाई हैं, जो ग्रो करते हैं हमारे अर्बेरियम स्पेसिमेन पे, उनको किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो HgCl2 का नेम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, NBRI इज लोकेटेड इन। NBRI का मतलब क्या होता है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, ये कहाँ पे है हमने बताना है, ये हमारा लखनऊ में है। ओके, ये याद रखेंगे, जो हमारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा लखनऊ में है। देन हमारा 56th क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज। द लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो कौन सा है। तो हमारा जो इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर है ना, ओके, इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर, वो हमारा लार्जेस्ट है। आप ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे, हमारे इंडिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट अर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो लार्जेस्ट अर्बेरियम है वर्ल्ड का वो कहाँ है। ठीक है, वो हमारा है क्यू में, ये हमारा इंग्लैंड में है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा,
जो हमारा लार्जेस्ट, ये तो अर्बेरियम पूछा इसने, ठीक है, लार्जेस्ट अर्बेरियम। अगर ये लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन पूछ लेता है तो उसका आंसर होगा मेन बोटनिकल गार्डन, जो हमारा मॉस्को में है। ओके, ये रॉयल बोटनिकल गार्डन है। इसकी जो जो ये बोट गार्डन है ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियस इज क्रेडिटेड विद, जो लीनियस है उसको किसके लिए क्रेडिट दिया गया, ठीक है, उसको दिया गया, आपको सभी को पता है, हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए उसको क्रेडिट दिया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 59, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर एप्लीकेबल टू, जो इंटरनेशनल ICBN है, ओके, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो हमारा प्लांट के लिए एप्लीकेबल है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द थर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, जो हमारा थर्ड नेम है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का वो कौन सा है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीसीज, देन हमारा जो थर्ड है वो कौन सा है, वो हमारा सब स्पीसीज है। सब स्पीसीज आता है उसको तब हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इन नोमेनक्लेचर में क्या होता है, बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक, जीनस एंड स्पीसीज में बी ऑफ सेम नेम, बोथ इन जीनस एंड स्पीसीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, जीनस इज रिटन आफ्टर द स्पीसीज। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा जो जीनस और स्पीसीज हैं वो इटैलिक में प्रिंट किए जाते हैं। ओके, देन हमारा 62 क्वेश्चन आता है, द टर्म स्पीसीज वाज गिवन बाय, स्पीसीज टर्म को किसने दिया, ओके, स्पीसीज टर्म को हमारा जॉन डे ने दिया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है वो किसने दिया। ओके, स्टैटिक कंसेप्ट में ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था क्लासिकल सिस्टमैटिक के अंदर। ओके, क्लासिकल को हम और ओल्ड भी कहते हैं, ओल्ड सिस्टमैटिक, इसके अंदर हमने पढ़ा था। ये किसने दी थी, ये हमारी लीनियस ने दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीनियस, सेकंड ऑप्शन। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन, तो साइंटिफिक नेम के अंदर हमारा जो ऑथर का नाम होता है वो किस में प्रिंट किया जाता है। ओके, ये बिल्कुल ही कॉमन क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखे होंगे तो हमारा पॉइंट आता है, जो ऑथर का नेम होता है वो हमारा रोमन में प्रिंट होता है। ओके, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, लीनियस इवोल्व्ड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोल्ड, जो लीनियस ने सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को इवोल्व किया था उसका क्या नाम था, बिल्कुल ईजी है, वो हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर था। ओके, जो हमारा लीनियस ने फर्स्ट यूज़ किया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सफिक्स ACA इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है हमारा सफिक्स ACA, वो हमारा इजी सा है, इसी सा मैंने आपको लेक्चर में ही बताया है, बिल्कुल इजी है, ये हमारा फैमिली को इंडिकेट करता है। ओके, आपने पढ़ा भी होगा, मैं बताता हूँ आपको इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है इसका सोलानेसिए। ओके, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑर्डर में हमारा क्या आता है, ऑर्डर में हमारा एल्स आता है, क्लास में हमारा ओप्सिड आता है, जीनस में कुछ नहीं आता। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सफिक्स फाइटा इंडिकेट्स, ओके, जो फाइटा है वो क्या इंडिकेट करता है, फाइटा हमारा डिवीजन को इंडिकेट करता है, फाइलम को इंडिकेट करता है, ठीक है, टेरिडोफाइटा, ओके, ये हमारे ब्रायोफाइटा, ये हमारे फाइलम है, डिवीजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन इज द स्पीसीज, इनमें से कौन सी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो स्पीसीज है। कार्निवोरा हमारी क्लास होती है, तो हमारा ये कोई ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कैनिस हमारा जीनस है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फैमिलियस हमारा जीनस है, स्पीसीज है, ओके, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैनिस फैमिलियरिस वे हमारा पूरा साइंटिफिक नेम है, तो ये हमारा ये भी नहीं हो सकता। ओके, ये कैनिस फैमिलियरिस ये क्या है हमारा, किसका साइंटिफिक नेम है, ये हमारा डॉग का साइंटिफिक नेम है। ओके,
तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर। जो स्पीसीज डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहती है उसको हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक स्पीसीज। ओके, एलोट्रोपिक स्पीसीज कहते हैं। सिबलिंग स्पीसीज हमारी, मैंने आपको प्रीवियस जो हमारे लेक्चर उसमें बताई थी, सिबलिंग स्पीसीज वो होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होती हैं बट इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाती। मोर्फो स्पीसीज जो ओनली मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड कैरेक्टराइज की जाती हैं। सिम्पेट्रिक जो हमारी सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। टू और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग सेम और ओवरलैपिंग एरियाज। जो दो से ज़्यादा स्पीसीज हैं अगर सेम एरिया और ओवरलैपिंग एरिया को में रहती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अभी मैंने ऊपर बताया सेम एरिया में रहने वाली स्पीसीज को सिम्पैट्रिक कहते हैं। देखो ओवरलैपिंग का मतलब समझाऊं, जैसे ये एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जियोग्राफिकल एरिया है, और सेकंड ये है। ओके, जो ये ओवरलैप हो रहा है ये एरिया, इसको हम सिम्पैट्रिक, जो यहाँ पे जो स्पीसीज रहती है उसको हम सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहते हैं। ओके, जो जैसे ये वाला एरिया भी शेयर कर रही हैं, ये वाला एरिया भी शेयर कर रही हैं, तो ये कॉमन एरिया ओवरलैपिंग एरिया हो गया, तो इसको हम सिम्पैट्रिक स्पीसीज कहेंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सीम्स टू साइंटिफिक नेम्स इज डिराइव्ड फ्रॉम बी डिफिकल्ट बिकॉज ए। जो हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो डिफिकल्ट क्यों है, डिराइव करने में क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि वो लैटिन लैंग्वेज में है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, टू प्लांट्स आर टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड इफ। दो प्लांट है वो टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड कब होंगे, द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन द सेम टाइप ऑफ मोलिक्यूल, बोथ ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस एंड inorganic phosphate of ATP into ADP, both have similar lobed palmate leaves, both have pinnately veined leaves। ओके, तो इसका एक करेक्ट आंसर है, हम देखो जो टैक्सोनॉमी की हम प्लांट की बात करते हैं टैक्सोनॉमी में, तो हम उसमें हम सब चीज़ देखते हैं। ओके, इसमें ये दो ऑप्शन क्या है, ये दो ऑप्शन में क्या बता रहे हैं, ये हम ओनली मॉर्फोलॉजिकली बता रहे हैं। ओके, मॉर्फोलॉजिकली हम किसी को हम टैक्सोनॉमिक से रिलेटेड नहीं कर सकते। ओके, तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में ये तो हमारा सभी प्लांट्स करते ही हैं। ओके, जो हमारा ये सेकंड ऑप्शन है, ओके, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये तो सभी प्लांट्स शो करते हैं, तो ये तो वो कोई है नहीं, तो हमें प्रॉपर दो प्लांट्स का नाम बताना, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द सेम टाइप ऑफ मोलिक्यूल। अगर वो सेम टाइप ऑफ मोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं तो ही वो टैक्सोनॉमिकली रिलेट कर पाएंगे। ओके, ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको, बिल्कुल ईजी है। ओके, देखो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जो ये इसने बताया है ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑफ ATP, वो तो सभी प्लांट शो कर रहे हैं, उनमें रिलेशन कैसे हो सकता है, वो तो सभी का टैक्सोनॉमिकली अलग अलग होगा। ओके, वो तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ये जो नीचे वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं, हैव सिमिलरली लोब्ड पाल्मेट लीफ, हैव प्यूनेट, उसको हम मॉर्फोलॉजिकली नहीं देख सकते, बाहर से नहीं, ओनली ये तो बाहर से हो गया, ऐसे तो हम नहीं देख सकते। टैक्सोनॉमिकली में तो सब तरह से होता है। तो हमारे जो मेन पॉइंट होता है वो हमारा ये होता है, जो उसका जो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट किसी मोलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मोलिक्यूल होना चाहिए, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, नेमिंग ऑफ कल्टीवर्स इज डिटरमाइंड बाय। ओके, जो कल्टीवर्स होते हैं उसको कैसे डिटरमाइंड किया जाता है, उसको डिटरमाइंड किया जाता है हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ओके, आप ये याद रखना, ICNCP। ओके, ये ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। नेक्स्ट हमारा आता है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड। ओके, ए ग्रुप ऑफ एनिमल और प्लांट और एनिमल, ठीक है, विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, किसी रैंक के सिमिलर ट्रेट को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम
टैक्सोन कहते हैं। स्पीसीज क्यों नहीं हो सकता, वो तो ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल हैं, बट वो क्या कहलाते हैं, विद जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ओके, यहाँ पे इंटरब्रीड का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हमारा ये तो नहीं होगा। ठीक है, जीनस क्यों नहीं है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर स्पीसीज, मतलब कि कुछ सिमिलरिटी मिलती हो स्पीसीज में, ठीक है, तो उसको हम जीनस कहेंगे। ओके, ऑर्डर कब कहेंगे, जब कुछ सिमिलरिटी मिलती है फैमिली में, ठीक है, तो हम ऑर्डर कहेंगे। तो हमारी ऑप्शन होगा टैक्सोन। टैक्सोन की डेफिनेशन है, हमने लेक्चर में भी पढ़ी थी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, एल क्या डिनोट करता है, जो हमारा एल है वो क्या डिनोट करता है यहाँ पे, इस जो मैंगो का साइंटिफिक नेम दे रखा है, एल बता पूछा है, इसने क्या डिनोट करता है। लेटर एल सिग्निफाई लैटिन लैंग्वेज, द नेम इज रिवर्स विद इंडिका मैंजीफेरा, लेटर एल सिग्निफाई टैक्सोनोमिस्ट लीनियस, लेटर एल इज सुपरफ्लस प्रीसीडिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जो लेटर एल है, हमें टैक्सोनोमिस्ट लीनियस के बारे में बता रहा है, जो हमारा रोमन लैंग्वेज में प्रिंटेड है। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, ये तो बिल्कुल इजी है, वो हमारा स्पीसीज है। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी हमारी स्पीसीज होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्लोस लीनियस साइंटिस्ट है जो वाज फ्रॉम, कहाँ से थे, जो कार्लो लीनियस है वो कहाँ के हैं, वो हमारे हैं स्वीडन के। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा जो लीनियस साइंटिस्ट है इस चैप्टर में बहुत बार जिक्र आ चुका है उसका। ओके, वो हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी हैं, तो इसलिए उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो कहाँ से थे। ओके, वो हमारे स्वीडन से थे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, फर्स्ट एक्ट इन टैक्सोनॉमी, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है टैक्सोनॉमी में, वे इनमें से कौन सा है। ओके, हमें पता है 4 स्टेप पढ़ रखे हैं हमने। फर्स्ट था हमारा कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। ओके, ये 4 स्टेप पढ़ रखे हैं हमने, बट यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टराइजेशन है, इनमें ऑप्शन में तो हमें दे ही नहीं रखा। ओके, तो सेकंड हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन, तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगर यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन दे रखा होता तो हमारा कैरेक्टराइजेशन ऑप्शन राइट होता। नेक्स्ट हमारा आता है ए टैक्सोन इज, जो टैक्सोन है वो क्या है, हमने ऊपर डेफिनेशन देखी थी, ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा 80th क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनोमिक कैटेगरीज इज। ओके, जो टैक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उसकी क्या सीक्वेंस है। ओके, जो हमने हायरार्की पढ़ रखा है उसकी क्या सीक्वेंस है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जीनस आता है, फिर सबसे पहले स्पीशीज आती है, फिर जीनस आता है। ओके, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास आता है, बट यहाँ पे इन्होंने फाइलम दे दिया। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत है। ओके, फाइलम हमारा लास्ट में आएगा, उससे पहले हमारा क्लास आएगा। यहाँ पे देखो, स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, डिवीज़न। यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे जो इसने फैमिली है वो बाद में कर दिया, और जो ये ऑर्डर है ये पहले कर दिया। तो ऑर्डर तो हमारा यहाँ पे आना था, और जो फैमिली हमारी यहाँ पे आनी थी। ओके, थर्ड देखते हैं, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट इज। ओके, जो इफेक्टिव फ्रॉम, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स इज इफेक्टिव फ्रॉम, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर थी, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर था, वो प्लांट्स के लिए था, जो वो कब से इफेक्टिव हुआ। ओके, डेट पूछ रखी है, इनमें से कौन सी डेट है जब से ये बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है प्लांट के लिए वो इफेक्टिव हुआ। तो हमारा जो ये है, ये बिल्कुल याद करने की चीज़ है, हमारा 1 मई 1753 को इफेक्टिव हुआ था ये। ओके, ये याद कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है। बायनोमियल हमारा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमारी ये बात इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है, ए स्पीसीज वाज डिफाइंड एज ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन बाय, जो हमारी ये डेफिनेशन है, ये ए स्पीसीज वाज डिफाइंड एज ए पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो स्पीसीज की डेफिनेशन दे रखी है वो किसके द्वारा दी गई है, वो हमारा अर्नेस्ट मेयर के द्वारा दी गई है, जिसने एक कंसेप्ट दिया था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ
स्पीसीज, इसके अकॉर्डिंग इसने स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, ये अर्नेस्ट मेयर ने, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ICBN इज, ICBN बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हायरार्की ऑफ कैटेगरी ऑफ कार्लोस लिनियस हैड ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट, जो कार्लो लिनियस ने स्टार्टिंग में जो हमारी वो दी थी हायरार्की ऑफ कैटेगरी, उसने टोटल 5 कैटेगरी दी थी। ओके, इनमें से कौन सी है जो कार्लोस लिनियस ने नहीं दी थी, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 5 थी हमारी, जीनस, स्पीसीज, क्लास, ऑर्डर और वैरायटी। ओके, तो हमारी फाइलम और फैमिली नहीं दी थी इसने, ये भी दी थी, ये भी दी थी, ये भी दी थी, एक्सेप्ट पूछा है ना यहाँ पे, तो ये फाइलम और फैमिली कार्लोस लिनियस ने नहीं दी। नेक्स्ट आता है हमारा विच इज़ कोरेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर, फिर क्वेश्चन आ गया। तो आप जान सकते हैं जो हमारे ये अरेंजमेंट है, ये वाली स्पीसीज की, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ओके, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, ये हमारी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। फाइलम को हम डिवीज़न भी कहते हैं, प्लांट के केस में, फाइलम हमारी एनिमल के केस में। ओके, तो इसमें ऑर्डर पूछ रखा है। फर्स्ट देखो क्लास से, यहाँ पे देखो डिवीज़न, डिवीज़न के बाद इसने क्या रखा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो होता नहीं, क्लास होती है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट, इनकरेक्ट। फिर फैमिली, फैमिली के बाद क्लास नहीं है, तो हमारा ये गलत हो गया। फैमिली के बाद ऑर्डर है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, फिर क्लास है, क्लास है, डिवीज़न है, डिवीज़न है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, याद रखेंगे। ओके, इस ये आपका बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है अगर ये आपको सीरीज याद है। ओके, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू ICZN, जो ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसके अकॉर्डिंग कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, ये नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था। ठीक है, रूल्स में फर्स्ट है हमारा होमो सैपियंस, इसमें S आपका कैपिटल आ गया तो ये गलत है, स्पीशीज़ का हमेशा फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल आता है। ओके, इसमें दे रखा है होमो सैपियंस, जो S है वो छोटा है, H है जीनस का वो बड़ा है, तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, ये रॉन्ग क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो इन्होंने स्मॉल दे दिया। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये जो 87th क्वेश्चन है आपका, ये आपके एम्स एग्जाम में पूछता है। ओके, असर्शन है साइंटिफिक नेम मेलस मेलस इज इलेजिटिमेट। ओके, इलेजिटिमेट का मतलब होता है आपका अवैध, अवैध मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ना होना। ठीक है, एंटी रूल होना, मतलब जो रूल्स को ना फॉलो करे। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो मेलस मेलस वो अवैध है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। रीज़न दे रहा है ये, इट इज़ ए टोटोनिम। ठीक है, ये एक टोटोनिम है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ए और असर्शन और रीज़न तो करेक्ट हैं। ठीक है, मतलब ये बात तो करेक्ट है। ठीक है, ये जो हमारा जो ये केस है मेलस मेलस वाला, ठीक है, ये हमारा टोटोनिम कहलाता है, इसका रीजन है, ये रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि जो टोटोनिम है ना ये हमारा स्पेशल टाइप का केस है, हमने पढ़ा है, स्पेशल पढ़ा है, तो इसलिए हमारी ये असर्शन और रीजन हमारा करेक्ट होगा, और जो आर बिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। ठीक है, याद रखना, इलेजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, आप कंफ्यूज मत होना कि फर्स्ट जो लाइन है वो गलत है हमारी, ये ठीक है, बट ये हमारा एक स्पेशल केस है, एक्सेप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल फीचर आर कॉमनली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज। ठीक है, इसने कहा है जो फ्लोरल फीचर्स हैं, ठीक है, वो कॉमनली यूज होते हैं एंजियोस्पर्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों होता है, फ्लोरल फीचर कौन से होते हैं, फ्लोरल फीचर हमारे 4 होते हैं जो हमारे फ्लावर्स के अंदर होते हैं, 4 ऑर्गन को हम फ्लोरल फीचर कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स, करोला, ठीक है, और कैलिक्स, करोला हो गया, ठीक है, एक हो गया स्टेमन, एक पिस्टिल, ये 4 हमारे कैलिक्स, करोला, स्टेमन और पिस्टिल,
ये हमारे हो गए 4 फ्लोरल फीचर्स। ओके, तो ये ऐसा क्यों है, ये क्यों इनकी कॉमनली यूज होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव, ये मोर कंजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। ओके, किसके लिए होते हैं ये, जनरेशन के लिए। ओके, आगे जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमारे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसी से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज ए टैक्सोन, इनमें से कौन सा टैक्सोन है। ठीक है, ये हमारे सभी टैक्सोन है, ऑल ऑफ द अबो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑर्डर भी हमारा एक टैक्सोन है, फैमिली भी हमारा एक टैक्सोन है, जीनस भी हमारा एक टैक्सोन है। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक विच डिलिमिट ए फैमिली आर मोर जनरल देन दोज विच डिलिमिट ए। इस क्वेश्चन का सिंपलिंग मीनिंग समझो मेरे से। जो ये फैमिली है, ओके, इसके जो करेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ज़्यादा हैं इनमें से किससे। जो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से किससे ज़्यादा हैं फैमिली के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे जब हम स्पीसीज टू किंगडम जाते हैं। ओके, तो हमारे जो ये जनरल कैरेक्टर होते हैं वो हमारे हमेशा इंक्रीज करते हैं। ओके, तो हमारा जब स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो इसने क्या रखा है, जो फैमिली है उसके ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इससे कम किस किस के होंगे, इसके कम होंगे हमारे जीनस और स्पीसीज के होंगे। ठीक है, तो कम ही पूछ रखे हैं इसने, ज़्यादा तो इसके हैं। अगर ज़्यादा पूछता तो इससे ऊपर वाले आते, फैमिली से ऊपर जितने भी आते हैं, जो क्लास ऑर्डर हो गया, ओके, फाइलम हो गया, किंगडम हो गया, तो वो आता है। पर उसने पूछे कम है, ठीक है, तो हमारे जीनस और स्पीसीज में से आएगा। बट हमारा ऑप्शन दे रखा ओनली जीनस, तो हमारा जीनस करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये आप क्वेश्चन याद रख लो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, किसके ज़्यादा हैं किसके कम है, लिस्ट कब है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पे टिक लगा लो, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट हु डेवलप्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। कौन सा साइंटिस्ट है जिसने एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए की को डेवलप किया। वो हमारा साइंटिस्ट था जोहन रे। जॉन रे ने हमारी की को डेवलप किया। 92 क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर। ओके, ऊपर हमने जनरल कैरेक्टर देखे, अब देखते हैं हम लिस्ट सिमिलर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। ओके, जब हम स्पीसीज टू किंगडम मूव करते हैं तो मैंने बताया था जनरल कैरेक्टर थे वो इंक्रीज करते थे। ओके, बट जो ये सिमिलर कैरेक्टर हैं, सिमिलर कैरेक्टर को हम कॉमन कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे डिक्रीज करेंगे। ठीक है, जब हम स्पीसीज टू किंगडम जाएंगे तो ये डिक्रीज होते चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब स्पीसीज के सबसे ज़्यादा होंगे, ऊपर जाएगा तो डिक्रीज होगा, तो किंगडम के हमारे कम होंगे, इसके सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, तो हमारा किंगडम दे नहीं रखा, किंगडम से नीचे आ जाओ तो हमारा क्या आता है, फाइलम। फाइलम भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। फिर हमारा फाइलम से नीचे क्या आता है, हमारा आता है क्लास। तो क्लास हमारा ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन के जो हमारा क्लास है सेकंड ऑप्शन, उसके लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। समझ में आ गई, स्पीसीज के हमारे सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर होते हैं और क्लास के हमारे सबसे कम। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर एज कंपेयर टू जीनस। ठीक है, जीनस को कंपेयर करते हुए सबसे कम जनरल कैरेक्टर किसके हैं। ठीक है, मैंने बताया स्पीशीज टू किंगडम हमारे जनरल कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जीनस आ गया। जीनस के ज़्यादा हैं, इससे कम पूछी है तो हमारे स्पीशीज ही रहेगी जिसकी कम है। ओके, समझ में आई ना, इन्हें जीनस दे दिया। ओके, जीनस से पूछ ली कि जीनस से कम किसके हैं, अगर ज़्यादा पूछ लेता तो ऊपर वालों में से आता कोई। ओके, इन्हें पूछी कम की, तो हमारा ऑप्शन हो गया स्पीशीज वन ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये आप नोट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप बिल्कुल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें। वो आपकी जो सीरीज़ है ना उसको आप याद रखो, आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। एपिस इंडिका, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंसिस और फाइकस बेंगेलेंसिस और मैंजिफेरा इंडिका। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, मैंजिफेरा इंडिका।
ओके, ये हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कवर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो हमारे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को कवर करता है, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ले ये और बात हम देख लिया, हमने जनरल कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टर के बारे में बात की थी। लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है कब इंक्रीज होते हैं। स्पीसीज टू हम किंगडम जब मूव करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज करते हैं, याद रखना। तो इससे क्या होता है, इससे क्या मतलब निकला, जो हमारे स्पीसीज हैं उसके सबसे कम नंबर हैं और जो हमारा किंगडम है उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन हमारा किंगडम है नहीं, किंगडम से नीचे हमारा फाइलम है, फाइलम ऑप्शन में है तो हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फाइलम के सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे औरों के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सॉन बट ए कैटेगरी। टैक्सॉन नहीं है बट एक कैटेगरी है। ठीक है, एंजियोस्पर्म पॉलीपेटेले इबिस्कस ये कैटेगरी के नाम है पर कैटेगरी नहीं है। डिवीज़न हमारी कैटेगरी है, डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है, डिवीज़न हमारी कैटेगरी है, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, डिवीज़न इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी इज कॉल्ड। ओके, जो कैटेगरी की अरेंजमेंट है डिसेंडिंग, ठीक है, अरेंजमेंट कैसी हो, आप डिसेंडिंग की तरफ ध्यान मत दो, जो अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरी है हम जिसको, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम हायरार्की कहते हैं, हायरार्की ऑफ कैटेगरी। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था हायरार्की ऑफ कैटेगरी कह रहे थे, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंस्टीट्यूशन विच एनकरेज पब्लिकेशन ऑफ लोकल फ्लोरा इज। ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लोकल फ्लोरा के पब्लिकेशन को एनकरेज करता है, उसका क्या नाम है, ये आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए। ठीक है, जो हमारा BSI है, ठीक है, बिहेवियरल साइंस इंस्टीट्यूट, वो हमारा करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निकोटियाना इज, जो निकोटियाना है वो क्या है। ठीक है, आपने नाम सुन भी रखा होगा निकोटियाना। ओके, ये हमारी एक जो टबैको का एक प्लांट है उसकी जीनस का नाम है निकोटियाना। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, इसका पूरा साइंटिफिक नेम है निकोटियाना, ये जीनस है, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट ए कैटेगरी। इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी आपने पढ़ी हैं, 7 कैटेगरी होती है और प्लस में 21 इंटरमीडिएट कैटेगरी होती हैं। ठीक है, 7 कैटेगरी में से हमारी जिन स्पीसीज भी होती है, क्लास भी होती है, फाइलम भी होती है। ओके, बट जो ये फोर्थ ऑप्शन है ग्लूमेसी, ये हमारी फैमिली है। ओके, फैमिली का नाम है, अगर यहाँ पे फैमिली दे रखा होता तो वो हमारी कैटेगरी तो होती, बट यहाँ पे इसने दे दिया फैमिली का नाम। ओके, फैमिली जो ये ग्लूमेसी हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हमने 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ओके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आगे के 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।